नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास को हम लोग दोबारा कर रहे हैं, अभी इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त लाइव क्लास में थोड़ा सा फंस रहा था इंटरनेट का ना। 6 दिसंबर है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। देखो जी, आज 6 दिसंबर को पहले इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, आप सभी में से जितने भी बच्चों ने आरआरबी क्लर्क का पेपर भरा था, आज आरआरबी क्लर्क का प्री का एग्जाम है। आज एग्जाम है 6 तारीख को और 7 तारीख को भी एग्जाम है। और दोस्तों जब ये 8 तारीख आएगी मंडे को, तो मंडे को मैं मेंस के जितने भी अभी तक आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उनका जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहे थे मेंस के, तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के मैं वो पेपर कराऊंगा। तो जैसे मैराथन करेंगे, तकरीबन हम 3 पेपर एक साथ करेंगे, तो एक क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, 3.5 4 5 घंटे की चल सकती है क्लास। ये हम मंडे को करेंगे बैंकर्स पेपर, है ना। इस क्लास को मंडे को बैंकर्स पेपर दोस्तों मैंने शेड्यूल किया हुआ है। मंडे को हम इस क्लास को बैंकर्स पेपर करने वाले हैं। और आप सभी लोग दोस्तों जो पढ़ रहे हैं इस पर आइएगा, बढ़िया से सीखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये आज सब आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं। आज का आर्टिकल दोस्तों लाइव मिंट की तरफ से है ना। और लाइव मिंट में ये आर्टिकल दोस्तों इकोनॉमी और आरबीआई को लेकर आर्टिकल है। तो देखो कह क्या रहा है, ये कह रहा है रेट कट सिग्नल देते हैं। रेट कट सिग्नल्स, ये रेट कट वही है जो रेपो रेट है, रिजर्व रेपो रेट है। तो रेट कट जब होता है तो ये सिग्नल देता है कि आरबीआई का पिविट हो रहा है। पिविट का मतलब आरबीआई अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज करके कहां जा रहा है, टू ग्रोथ एंड शार्प इन्फ्लेशन स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। ये करके दोस्तों यहां पर बताया गया। तो आइए जरा इसी को समझते हैं कि क्या बात यहां पर बोली जा रही है। बट बिफोर मूविंग टू द डायरेक्ट आर्टिकल, हम लोग तो पहले वोकैब नोट करेंगे बाबू। तो आप सभी लोग वोकैब नोट करेंगे यहां पर। और सबसे पहले आप सभी लोग ये बताइए, क्या आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया है? ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहां पर ही मैं पीडीएफ दे देता हूं, यहां पर ही मैं सारी दोस्तों आपको अपडेट देता रहता हूं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे फॉलो कर लेना। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स वगैरह के लिए मैं यहां पर इंफॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों, ठीक है ना। ओके, चलिए आते हैं। पहला दोस्तों आप सबके लिए वर्ड है, सब लोग लिखते जाना, ओवर अचीव कर लेना। वर्ब की तरह यूज हुआ है, अचीव ओवर कर लेना, यानी परफॉर्म बियॉन्ड एक्सपेक्टेड टारगेट्स। अपेक्षा से अधिक प्रदर्शन करने को बोलते हैं हम ओवर अचीव कर लेना। इसको बोलते हैं आउट स्ट्राइप करना, याद रखना, ट्रांसेंड करना। आउटशाइन की सेकंड फॉर्म में आउटशोन हो जाना, सरपास कर देना, एक्लिप्स किसी से आगे निकल जाना, आगे बढ़ जाना, ये सब इसके मतलब हो जाते हैं, सारे इसके सिनोनिम बन गया। एंटोनिम हो गया अंडर परफॉर्म कर देना, रिग्रेस, प्रोग्रेस का ऑपोजिट रिग्रेस, लैंग्वेज पीछे रह जाना, फॉल्टर पीछे रहना, ड्विंडल भी पीछे रह जाना, ये सब दोस्तों इसके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हुए। एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो इंडिया है हैज ओवर अचीव्ड इट्स ग्रोथ फोरकास्ट। इंडिया ने अपनी ग्रोथ फोरकास्ट को ओवर अचीव किया है, जो प्रॉम्प्ट करता है आरबीआई को टू कैलिब्रेट स्टिमुलस, कि वो एनर्जी स्टिमुलस को यानी कि एनकरेजमेंट को ऑर्गेनाइज कर ले, कैलिब्रेट करे, रेदर देन गो ऑल इन, ना कि ऑल इन गो कर ले। गो ऑल इन का मतलब है कि सबको कंप्लीट ना करे, बल्कि कैलिब्रेट करे, यानी कि अरेंज करे, एडजस्ट करके करे, ना कि सब एक साथ कोई काम करने लग जाए। ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड लिक्विडिटी है दोस्तों। अब देखो लिक्विडिटी टर्म ना आपने बड़ा सुना होगा, मैं आपको बताता हूं इसका यूज है, बेसिकली होता कैसे इस्तेमाल। जब कभी भी आपके पास या किसी के पास भी गवर्नमेंट है या फिर बैंक है, उसके पास कैश में जब पैसा होता है जो हाल लिक्विड हो सकता है, कैश बन सकता है, उसी को लिक्विडिटी कहते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को लिक्विडिटी कहा जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश और इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स को ही हम बोलते हैं लिक्विडिटी, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं अवेलेबल है, इसी को बोलते हैं सॉल्वेंसी हो जाना। यही होता है फंजाइबिलिटी होना, नेगोशिएबिलिटी होना, कन्वर्टिबिलिटी होना और फ्लूइडिटी होना। ये सब बाबू आपके सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? इनसॉल्वेंसी, इलिक्विडिटी यानी पैसा ना होना, रिजिडिटी होना, डिप्लीशन होना, कॉन्स्ट्रिक्शन होना, ये सारे एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हुए। आरबीआई ने इंजेक्ट किया है लिक्विडिटी, सो ताकि जो बैंक्स हैं कैन लेंड फास्टर, वो तेजी से पैसा लेंड कर सकती हूं, एज डिमांड रिवाइव्स, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, आफ्टर द रेट कट, रेट कट के बाद, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हेडविंड। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। चैलेंजेस दैट स्लो प्रोग्रेस, वो चैलेंजेस जिसकी वजह से प्रोग्रेस स्लो हो जाती है उसे हेडविंड कहते हैं। बाधाएं और विपरीत परिस्थितियां। अब जब कभी भी बैंक की बात होती है या कोई इकोनॉमी में किसी भी टर्म की, जहां पर हम बोले कि इकोनॉमी में पैसे आगे नहीं जा पा रहे, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पा रही, रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो ग्लोबली किसी कंट्री ने सैंक्शन लगा दिया हो या कोई और प्रॉब्लम्स आ रखी हो, तो इनसे जो रुकावटें आती हैं, जो चैलेंजेस, बाधाएं आती हैं, उन्हीं को हम हेडविंड्स कहते हैं। इन्हीं बाधाओं को हम कहते हैं इंपेडिमेंट्स। आपने जरूर सुना होगा इंपेडिमेंट वर्ड्स। क्रॉस करंट, ये इसका सिनोनिम बनेगा।
एनकम्बरेंसेस भी बनेगा, ड्रैग भी खींच लेना हो गया, एडवर्सिटी, ये सब विपरीत परिस्थितियों को बताता है, सारे सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? जो उसको सपोर्ट करे, इसको बोलते हैं टेलविंड, सपोर्ट करने वाला। प्रोपेलर, प्रोपेलर भी होता है किसी को धकेलना, आगे बढ़ाना। फैसिलिटेट करने वाला, फैसिलिटेटर। कैटलिस्ट हो गया, एनकरेज करने वाला, बूस्ट करने वाला, बूस्टर। ये सारे एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। यूएस ड्रिवन टैरिफ हेडविंड्स जो होती हैं, स्टिल थ्रेटन, ये अभी भी थ्रेटन करती हैं इंडिया के एक्सपोर्ट मोमेंटम को, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ के बावजूद भी, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ग्रोथ के बावजूद भी ऐसा होता है। डेप्रिसिएशन अगला वर्ड है, आईओएन दिया है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन होता है जब मूल्य में गिरावट आ जाए। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई एक सामान लिया, आपने एक मोबाइल फोन लिया, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन की कॉस्ट है 10,000 रुपए। अब आज 10,000 रुपए लिया है, आज के एक महीने बाद इसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी? ऑब्वियसली घट जाएगी, इनफैक्ट एक दिन बाद ही घट जाती है मोबाइल फोन लेते ही, तो डिप्रिशिएट हो गया, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, यही बोलते हैं डिक्लाइन होना। सो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ करेंसी और एसेट, एसेट और करेंसी की वैल्यू में डिक्लाइन ही डिप्रिसिएशन है। इसी को बोलते हैं डीवैल्यूएशन, है ना, डिटेरियोरेशन, एट्रिशन, मार्कडाउन या एनफीबलमेंट। ये सब आपका दोस्तों है गिरावट आ जाना, ये कमजोरी आ जाना, वैल्यू डाउन हो जाना। और बढ़ जाने को बोलते हैं एप्रिसिएशन, वैल्यू बढ़ने को बोलते हैं एप्रिसिएशन, एनहांसमेंट, फोर्टिफिकेशन, ऑगमेंटेशन या एक्रीशन। ये सारे दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। ए स्लाइट रुपी डेप्रिसिएशन, थोड़ा सा रुपए का जो डेप्रिसिएशन है, कुड हेल्प, ये मदद करेगा एक्सपोर्ट्स में। बट परसिस्टेंट वीकनेस, लगातार अगर वीकनेस रही तो ये रिस्क में डालेगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को। यानी कि आज आप देखो 90 पहुंच चुके हैं रुपया, यानी कोई सामान अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, तो $1 पर पहले फॉर एग्जांपल 80 मिलते थे, अब $1 पर 90 मिल गए, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि वाह हमें तो पैसे ज्यादा मिल गए $1 पर। लेकिन तब जब आपने बेचा, बेच तो कम बेचते हो ना, आप ज्यादातर सामान तो खरीदते ही हो, और ज्यादातर सामान अगर खरीदते हो तो आपको वहां पर उन्होंने कहा कि भाई ये सामान तो $1 का मिलेगा, तो पहले आपको 80 रुपए चुकाने पड़ रहे थे, अब 80 नहीं अब 90 चुकाने पड़ेंगे, तो नुकसान है ना। ये फायदा तो होता था चाइना को, चाइना जानबूझ के अपनी जो करेंसी है वो कम ही रखता था, क्योंकि चाइना ना बेचता तो मैक्सिमम सामान बेचता ही था, इसलिए चाइना को फायदा होता था, डॉलर में पैसा आता था। तो अगर लगातार लेकिन ये वीकनेस रही ना लॉन्ग टर्म, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के लिए नुकसान होगा। समझिए ना, मुझे यस लिख देना, यस सर, समझ गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला है रिफ्लेशनरी। अब जैसे इन्फ्लेशनरी आप जानते हैं, ये अगला वर्ड है रिफ्लेशन, रिफ्लेशन से बना है रिफ्लेशनरी, विच मींस इंटेंडेड टू रिवाइव प्राइसेस और ग्रोथ। इंटेंशन ये हो कि प्राइसेस बढ़ा दिए जाए, फिर से रिवाइव कर दी जाए, ग्रोथ फिर से रिवाइव कर दी जाए, इसी को बोलते हैं रिफ्लेशनरी। इसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी, स्टिमुलेटिव, अकोमोडेटिव, रिवाइव करने वाला, रिवाइविफाइंग, है ना, रिससिटेटिव, ये सारे इसके बाबू सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल हो गए। एंटोनिम हो गया डिफ्लेशनरी, है ना, रिफ्लेशनरी फिर से प्राइस रिवाइव कर देना, डिफ्लेशनरी प्राइस घटा देना, कॉन्ट्राडिक्टरी भी अपोज कर देना, सप्रेसिव दबा देना, रिसेसिव भी दबा देना, रिस्ट्रिक्टिव, ये सारे इसके एंटोनिम की तरह यूज हो गया। द रेट कट इज अ रिफ्लेशनरी स्टेप है टू लिफ्ट डिमांड, जिससे कि डिमांड बढ़ाई जा सके, व्हाइल इन्फ्लेशन स्टेज कंफर्टेबली लो, बल्कि जो इन्फ्लेशन होता है वो कंफर्टेबली कम ही बना रहता है। ऐसे रिफ्लेशनरी का इस्तेमाल हो गया। इम्पेटस से नाउन की तरह इस्तेमाल हो गया, विच मींस ड्राइविंग फोर्स दैट एक्सिलरेट्स प्रोग्रेस, कोई एक ऐसी चीज जिससे कि प्रोग्रेस आगे बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इम्पेटस होना। इम्पेटस, अभी इसी को हमने बोला प्रोपल्जन, स्टिमुलस, मोमेंटम, इंसाइटमेंट, ये सब का मतलब क्या है? कोई एक ऐसी चीज जिससे कि किसी और चीज को प्रेरणा मिलती है, एनकरेजमेंट मिलता है। स्टिमुलस, मोमेंटम, इंसाइटमेंट, गाल्वेनाइजेशन, ये भी बताता है एक तरीके से एनकरेजमेंट मिलता है, फोर्स मिलता है, बल मिलता है, सारे सिनोनिम है। एंटोनिम हो गया जो चीज रुकी हुई है, इनर्शिया रुका हुआ होना होता है, स्टैसिस भी रुका हुआ होना होता है, डेटरेंट भी रुका हुआ होना, हिंड्रेंस भी रुकावट, इनहिबिशन भी रुकावट, ये सब रुकावट को बताते हैं। चीपर क्रेडिट, है ना, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इम्पेटस, अगर सस्ते दामों पर लोन मिल जाए, यानी कम रेट पे लोन मिल जाए, इसी को चीपर क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट कहीं भी दिख जाए आपको समझ जाओ क्या बात हो रही है, उधार देने की बात हो रही है ना। चीपर क्रेडिट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इम्पेटस, उम्मीद है इससे इम्पेटस मिलेगा, ड्राइविंग फोर्स मिलेगा टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दैट हैज बीन टिमिड लेटली, जो हाल ही में काफी स्लो हो चुका है, टिमिड हो गया, धीमा हो चुका है, स्लो हो चुका है, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रून,
वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है विच मीन्स रिड्यूस बाय केयरफुल ट्रिमिंग। केयरफुल काट छाट करने से जो चीज घट जाए उसी को बोलते हैं रिड्यूस हो जाना, प्रून हो जाना। इसी को बोलते हैं पेयर्ड, ये होता है कर्टेल्ड, ट्रंकेटेड, विटल्ड, एक्साइज्ड, ये सारे इसके सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हुए। एक्सपैंड हो जाना, प्रोलिफरेट होना, एम्प्लीफाइड, ऑगमेंटेड, इन्फ्लेटेड, इन सब का मतलब क्या है? बढ़ जाना। एक्सपैंड, प्रोलिफरेटेड, एम्प्लीफाई, ऑगमेंटेड, इन्फ्लेटेड, ये सब का मतलब हो गया बढ़ जाना। आरबीआई हैज प्रूव्ड, आरबीआई ने काट छाट कर ली अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में, ओपनिंग स्पेस फॉर मोर मॉनेटरी सपोर्ट, और आरबीआई कह रहा है और मॉनेटरी सपोर्ट जो है दिया जाएगा इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होगी तो, है ना जी। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुली। वही स्टिमुलस हमने पढ़ा था ऐसे करके, यहां पर इंपैटस, जैसे बेसिकली हमने इंपैटस पढ़ा ना, जैसे गति देता है, समझ लो ऐसे ही ये वाला वर्ड है स्टिमुली। स्टिमुली जो है स्टिमुलस का प्लूरल है, स्टिमुलस, STIMULAS, स्टिमुलस का प्लूरल है स्टिमुलस, इससे स्पेलिंग गलत लिख देता हूं मैं, समझ रहे? स्टिमुलस का प्लूरल है स्टिमुली, प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, यानी फोर्सेस दैट ट्रिगर इकोनॉमिक रेस्पॉन्स। वो फोर्सेस जिससे कोई इकोनॉमिक रेस्पॉन्स होता है उसी को स्टिमुली कहते हैं। इसी को बोलते हैं इंड्यूसमेंट, है ना, कैटलिस्ट, इंस्टिगेटर्स, इंसेंटिवाइजर्स, एनर्जाइजर्स, ये सारे बाबू सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हुए। लेकिन डेटरेंट होना यानी डिस्करेज करना, सप्रीसेंट होना, डिप्रेसेंट होना, इनहिबिटर्स, कॉन्स्ट्रेंट, ये सब बाबू इंटोनिम की तरह इस्तेमाल हुए। इन सब का मतलब है रुकावट। डिटरेंट डिस्करेज करना, सप्रेस करने को बनता है सप्रेसेंट रोकना, डिप्रेसेंट्स भी डिस्करेज करना, इनहिबिटर रोक के रखना, कंस्ट्रेंट भी रोक के रखना। पॉलिसी स्टिमुली, स्टिमुली प्लूरल है, पॉलिसी स्टिमुली आर बीइंग लेयर्ड, इसको लेयर किया जा रहा है सो दैट ताकि जो ग्रोथ हो डज नॉट रिलाई सोलिली ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर रिलाई ना करे, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। टार्ड आपका एडवर्ब की तरह यूज होता है, स्लाइटली या थोड़ा सा, लिटिल, उसे बोलते हैं टार्ड। सो मार्जिनली होना, माइन्यूटली, फेंटली, इम्परसेप्टिबली, नॉमिनली, ये सब सिनोनिम की तरह इस्तेमाल होते हैं। एंटोनम हो गया सब्सटैंशियली, कंसीडरेबली, मैसिवली, मार्केडली, एग्जॉर्बिटेंटली, ये सारे बाबू इंटोनम की तरह इस्तेमाल हो गए। इन्फ्लेशन एट 2.2% इज स्टार्ट, ये थोड़ा सा ही है इन्फ्लेशन, बिलो द कंफर्ट जोन, गिविंग आरबीआई फ्रीडम टू ईज पॉलिसी, जिससे आरबीआई को फ्रीडम मिल जाती है पॉलिसी को और ज्यादा रिलैक्स करने की। अब ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वेन, WANE, वेन है, वर्ब की तरह यूज होता है। वर्ब में लगा ING बना प्रेजेंट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह बनता है वेनिंग। वेनिंग मतलब ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, धीरे धीरे कम होते जाना बाबू वेनिंग होता है। इसी को बोलते हैं एबिंग, है ना, अटेनुएटिंग, अबेटिंग, कम हो जाना, रिसीडिंग, फ्लैगिंग, ये सब बताते हैं कम हो जाने को। एंटोनम हो गया बढ़ जाना, बर्जनिंग, इंक्रीज होना, एस्केलेटिंग, इंक्रीज होना, सर्जिंग, इंक्रीज होना, प्रोलिफरेटिंग, इंक्रीज होना, इंटेंसिफाइंग भी इंक्रीज होने को बताता है। विद प्राइस प्रेशर्स वेनिंग, जब हम देखते हैं प्राइस प्रेशर्स कम हो जाते हैं तो जो फोकस है शिफ्ट हो गया टू एनर्जाइजिंग क्रेडिट एंड जॉब्स पर, क्रेडिट और जॉब्स पर फिर फोकस शिफ्ट हो गया। ऐसे दोस्तों हम लोगों ने कर लिया, 10 कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं यहां पर रीडिंग की तरफ, तो देखो स्लाइड आपके सामने स्लाइड 1 है ना, स्लाइड 2, स्लाइड 3, आप लोग इसको पॉज करना पढ़ना, क्योंकि आप ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। आप स्लाइड 4 पॉज करके पढ़ना, मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। और पढ़ाने के बाद दोस्तों फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 5 स्लाइड्स में आइए पढ़ते हैं पूरी बात क्या हो रही है। देखो क्या लिखा है, इट डजंट हैपन वेरी ऑफन, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि ए सेंट्रल बैंक, कि कोई सेंट्रल बैंक जो हो गोज इनटू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हैविंग ओवर अचीव्ड, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जाए और उसने ओवर अचीव कर लिया हो ऑन बोथ इट्स टारगेट्स, ऐसा होता नहीं है। विद हुआ क्या है, विद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ग्रोथ जो है वो ओवर एज हुई 8%, यानी अबव द 7% पोटेंशियल लेवल था और 8% तक ये पहुंची। जो इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो एवरेज 2.2 रहा, बल्कि इन्फ्लेशन टारगेट तो हमने रखा है 4%, है ना, यानी इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए महंगाई, वो 2.2% रही इन फर्स्ट HFY 26 में। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
हैड एम्पल पॉलिसी रूम, अब इनके पास अच्छा खासा मतलब पर्याप्त जो है पॉलिसी रूम है, पॉलिसी बना सकते हैं टू मीट इट्स डुअल मैंडेट को इन 1HF एंड 1H मतलब हाफ ईयरली का FY26 में। बट गिवन द प्राइमेसी ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए इन इट्स मैंडेट आरबीआई डिड वेल टू रिड्यूस द रेपो रेट, आरबीआई ने अच्छा काम किया अपने रेपो रेट को कम करने का बाय 25 बेसिस पॉइंट्स तक टू 5.25%। जो सेंट्रल बैंक है ऑल्सो टुक स्टेप्स, उसने भी स्टेप्स लिए टू सपोर्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इसको सपोर्ट करने के लिए बाय अनाउंसिंग ओपन मार्केट। अब क्या सपोर्ट कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ने अनाउंस किया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में $1 ट्रिलियन रुपीस जो है ये इन्वेस्ट करेंगे। डॉलर बाय सेल स्वैप होगा $5 बिलियन का, एंड प्रॉमिस किया है टू प्रोवाइड एडिक्वेट लिक्विडिटी, पर्याप्त लिक्विडिटी देंगे गोइंग फॉरवर्ड, ये सब प्रॉमिस किया है, आगे की पॉलिसी में हो सकता है। जो रेपो रेट रिडक्शन हुआ है, रेपो रेट में कटौती जो है विल लाइकली बूस्ट ग्रोथ, इससे ग्रोथ बढ़ सकती है। जस्ट व्हेन इट इज फियर्ड, जब डर लगता है ये टू सॉफ्टन, कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड हाफ ईयरली जो 26 है वो ड्यू टू यूएस टैरिफ रिलेटेड हेडविंड्स की वजह से या फिर एक्सपेक्टेड स्लोडाउन की वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कहीं उससे नुकसान ना हो जाए। दी मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट वाया रेट कट्स और इजी लिक्विडिटी कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं उन मेजर्स को ऑलरेडी टेकन, जो ऑलरेडी लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कट्स। जब जीएसटी कट्स में जो डेप्रिसिएशन देखने को मिला द रूपी में ऑल्सो एड्स टू द इन्फ्लेशनरी इम्पेटस, तो इस डेप्रिसिएशन की वजह से रिफ्लेशनरी इम्पेटस भी बढ़ा है, अपने प्राइजेस को भी रिशफल किया गया है। ऑल पॉलिसी लीवर्स जो हैं आर नाउ फुल्ली गियर्ड टुवर्ड्स सपोर्टिंग ग्रोथ। कहने का मतलब ये है सारे पॉलिसी लेवर, असल में कोई लीवर तो होता नहीं है, बट कहने का मतलब जितने भी पॉलिसी स्टेप है वो ले लिए जा रहे हैं जिससे कि सपोर्ट हो पाए ग्रोथ को। अब प्रेशर है टू कट रेट्स, की रेट्स को कट किया जाए। ऑल्सो स्टेम, ये प्रेशर भी स्टेम कहां से उठा है, फ्रॉम सीपीआई इन्फ्लेशन से, जो स्लिप हुआ है बिलो द लोअर बाउंड ऑफ 2% इन Q2 FY26 में। इवन थ्रू दी आरबीआई की मैंडेट से इज टू कीप इन्फ्लेशन विद इन 2 to 6% बैंड, भले दिमाग में ये कि इन्फ्लेशन जो है 2 से 6% से बीच में रहना चाहिए, इससे ऊपर ना बढ़े। आरबीआई ने लोअर कर लिया अपनी इन्फ्लेशन एस्टिमेट को, नॉट ओनली फॉर दिस ईयर, इस साल के लिए ही नहीं जो कि 2% तक लेकर आए, जो पहले 2.6% थी, बल्कि ऑल्सो फ्रॉम जो पहला हाफ ईयरली फर्स्ट होगा FY26 में उसके लिए भी 4% तक रखा है। व्हाट इज ड्राइविंग सच ए शार्प, इस प्रकार के शार्प के लिए क्या ड्राइव कर रहा है, क्या पुश कर रहा है, वो है अंडरशूट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का कम रहना। फर्स्ट, फूड इन्फ्लेशन जो है ए वेरी बेनिन, वो कोई बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं है इन्फ्लेशन, वो जेन्युइन है। दिस ईयर फूड प्राइसेस जो हैं वो गिरे हैं, फॉलन बाय 1.1% ड्यूरिंग अप्रैल टू अक्टूबर, लेड बाय 18.5% फिर उससे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है वेजिटेबल प्राइसेस में। गिवन टू बैक गुड मॉनसून्स, दो अच्छे मॉनसून्स के बाद जो आउटलुक है इज ऑल्सो फेवरेबल रहा है फॉर द अपकमिंग रबी क्रॉप के लिए। सेकेंडली, जो कोर इन्फ्लेशन भी है टू अराउंड द टारगेट, वो भी 4% रहा है। एंड इफ प्रीशियस मेटल्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन्हें हटा दे, इट 2 इज बिलो द टारगेट, तो ये भी टारगेट से कम ही है। गिवन बेनिन आउटलुक देखने के बाद फॉर फूड एंड कोर में एक्सक्लूडिंग प्रीशियस मेटल इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्टरी है फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए सीम्स टू, वो ऐसी लगती है टू बी क्लोजर टू टारगेट एज ऑफ नाउ, कि हम टारगेट के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। जबकि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स वो हैव बीन प्रून, उसको घटा दिया गया इन्फ्लेशन एस्टिमेट को। ग्रोथ एस्टिमेट जो है हैव बीन रिवाइज, उन्हें रिवाइज किया है और हायर लेवल पे ले गए हैं। ग्रोथ इन हाफ ईयर फर्स्ट हाफ में FY26 में हैज सरपास, पॉजिटिवली सरपास की है ग्रोथ एट 8%, और जो आरबीआई ने रिवाइज किया अपने ग्रोथ फोरकास्ट को सेकेंड हाफ के FY26 में हायर एज वेल एज टू 6.7% फ्रॉम 6.3% जो अर्लियर था उससे बढ़ाकर 6.7% किया है। दिस अपवर्ड रिवीजन जो है इज लेड बाय किसकी वजह से, फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुली की वजह से, ड्राइविंग डिमांड हायर, इससे डिमांड और ज्यादा हायर हो जाएगी। ग्रोथ एस्टिमेट जो है फॉर हाफ H1 FY27 के लिए हैज बीन रिवाइज, उसे रिवाइज करके 6.8 किया गया जो पहले 6.5 था। FY26 के लिए
आरबीआई एक्सपेक्ट करती है कि जो ग्रोथ है वो 7.3% होगी, जो कि थोड़ी लोअर है देन आर एस्टिमेट ऑफ 7.5% से। जो स्लो डाउन है इनकमिंग क्वार्टर्स में वो पॉसिबली इस वजह से बिकॉज ऑफ वीकर एक्सपोर्ट्स एंड द वेनिंग ऑफ फ्रंट लोडेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। हाल ही में जो डिप्रिसिएशन एंड वोलेटिलिटी देखने को मिली इन करेंसी में had cast doubts, इसने डाउट क्रिएट कर दिया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेट कट इन दिस पॉलिसी। हालांकि जो आरबीआई गवर्नर इन्होंने क्लैरिफाई किया दैट द एमपीसी मोस्टली लुक्स एट ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन डायनेमिक्स, ग्रोथ और इन्फ्लेशन डायनेमिक्स पे ध्यान देते हैं एंड टू एक्सटेंड रुपी डिप्रिसिएशन इंपैक्ट करता है बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को। इट हैज एन इंपैक्ट ऑन पॉलिसी आउटकम, इसका पॉलिसी आउटकम पर इंपैक्ट भी है। नॉर्मली ए वीकर रुपी, जब कभी भी रुपी का वैल्यू कम होता है तो ये मदद करता है रिफ्लेट करने में इकोनॉमी को वाया हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, है ना, और इंप्रूव होता है इससे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करेंगे रुपए की वैल्यू कम है तो पैसे ज्यादा आएंगे इस वजह से। तो अगर एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे होते तब तो बेनिफिट हो रहा होता, एक्सपोर्ट हम इतना करते नहीं है। गिवन फ्लैट एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट हमारा फ्लैट टाइप का है और सिग्निफिकेंट अंडरशूट है इन्फ्लेशन दिस ईयर, इससे क्या है वीकर करेंसी शुड हेल्प या हेल्प कर सकती है। इन एडिशन जो वोलेटिलिटी यानी चेंजेबिलिटी करेंसी में इज on account of moderation in capital inflows into the country, not because of a higher current account deficit, बल्कि which would require a course correction, जिसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। Notably current account deficit जो है is expected to remain benign, ये थोड़ा सा जेंटल बना हुआ है, which gives RBI sufficient room, जो RBI को sufficient room देता है on the monetary policy front में to ease interest rates। आरबीआई गवर्नर ने एम्फेसाइज किया है कि जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है टू ट्रांसमिशन की तरफ, फॉर विच आरबीआई ने अनाउंस किया ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड 3-year यूएस डॉलर बाय सेल स्वैप्स। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आरबीआई है टू डू फर्दर ड्यूरेबल लिक्विडिटी ऑपरेशंस करेगा 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इन द जनवरी मार्च क्वार्टर में टू फैसिलिटेट फर्दर ट्रांसमिशन, ताकि और भी ट्रांसमिशन हो पाए। व्हाट डज ऑल दिस मीन, इन सब का मतलब क्या है फॉर बॉन्ड यील्ड्स के लिए? इन सब का मतलब ये गिवन दैट वी आर प्रीटी मच एट द एंड ऑफ रेट कटिंग साइकिल में है, अनलेस इन्फ्लेशन सरप्राइजेस फर्दर टू द डाउनसाइड, जब तक कि इन्फ्लेशन और डाउनसाइड ना चला जाए। ए स्टीपनिंग ऑफ द यील्ड कर्व इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद है कि अब स्टीपन और ज्यादा गिरेगा यील्ड कर्व, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर टुडेज रेट कट, और आज के रेट के बाद ऐसा ही हुआ। द लॉन्गर एंड ऑफ द कर्व रिस्पॉन्ड करता है मोर टू डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स में देन टू गायरेशंस इन पॉलिसी रेट्स में। हेंस इस प्रकार जो यील्ड है ऑन 10-year बॉन्ड की इज एक्सपेक्टेड टू, उम्मीद है वो रेंज रहेगी उसकी बिटवीन 6.35 से 6.55 के बीच में। द रेंज कुड शिफ्ट, ये बदल सकती है लेफ्टवर्ड्स इफ इंडियन बॉन्ड्स गेट इंक्लूडेड इन द ब्लूमबर्ग इंडेक्स में, फॉर विच जिसके लिए एक अनाउंसमेंट जो है इज एक्सपेक्टेड इन जनवरी। फाइनली क्या है, इज दिस द एंड ऑफ द रेट कटिंग साइकिल और इज देयर रूम फॉर फर्दर कट्स? फ्रॉम अ रियल रेट स्टैंड से देखें, गिवन इन्फ्लेशन विल बी एट 4% रहेगा इन H1 FY27 के लिए, द रियल रेट इज नाउ अराउंड 1.3% है, विच इज एट लोअर एंड की तरफ है आरबीआई की न्यूट्रल रेट रेंज में जो 1.4 से 1.9% रहती है। इट इज देयरफॉर फेयर, इसीलिए फेयर है टू अज्यूम करना दैट वी आर नियर द बॉटम इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रेट्स में, एंड आरबीआई वुड प्रोबेबली फोकस करना चाहिए ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ रेट कट बिफोर डिसाइडिंग ऑन फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने पूरा इसे कंप्लीट किया और कंप्लीट हो गया आर्टिकल। देखो आर्टिकल जितने ज्यादा हम आर्टिकल ऐसे पढ़ते जाएंगे इकोनॉमी वाले, उतना अच्छे से दोस्तों हम लोग उसको सीखते जाएंगे, वर्ड सीखते हैं, उनके यूजेस सीखते हैं, उतना अच्छे से दिमाग में उसका मतलब भी याद रहता है। अभी हाल ही में आईबीपीएस क्लर्क मेंस हुआ था, तो उसमें एक आरसी आया था जिसमें बताया गया था किस तरह इकोनॉमी जो है आगे बढ़ रही है, कैसे इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, और ये परफॉर्मिंग वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को लेकर डिस्कशन हो रखा था, है ना। तो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से पढ़ना। अब देखो ये दोस्तों मैंने आपके क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं करा नहीं रहा हूं, ये आपको दे दे रहा हूं, आप इसे जरूर करना है। बाकी सेशन को दोस्तों आज हम एंड करेंगे आप सभी से। आप लोग अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों अनअकैडमी पर, तो आप लोगों के लिए 1 दिसंबर से मेंस की क्लास चल रही है। ये मेंस में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस की क्लास चल रही है, और अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हो तो 15 दिसंबर से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। तो आप लोगों ने अनअकैडमी पर आकर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए सारे आप सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं। बाकी अब आप लोगों के लिए एक चीज और दिखा देता हूं, बहुत कमाल की है।
ये देखिए दोस्तों, आप सब लोगों के लिए अनअकैडमी पर बैंकर्स वे चैनल पर जाइएगा। 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे एक ये इवेंट होने वाला है। इट इज टाइम फॉर 10। गेस कर सकते हो क्या है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये 10 जो है वो क्या है ना जी, आप सबके लिए। दोस्तों ये इवेंट है, कुछ खास है इस इवेंट में। आप सभी लोग ऐसे नोटिफाई मी पर टैप कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये नोटिफाई मी पे आप जब टैप कर लेंगे दोस्तों ऐसे करके, तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी लोग दोस्तों आ जाइएगा। ये आपका 10 दिसंबर शाम को 7 बजे इवेंट होगा एंड कुछ खास है इसमें आप सब लोगों के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।